याद कीजिए वो वक्त जब कोरोना के टाइम में 2021 के टाइम में हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखने को मिल जाती है HBO मैक्स पे, जिसको हमने डाउनलोड करके देखा था क्योंकि HBO मैक्स का हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेमेंट उस टाइम पे। जब वो बात क्या है तो भाई मूवी देखने के बाद सभी लोगों का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकलती है और सच में ये 4 घंटे काफ़ी ज़्यादा ही परफेक्ट थे 2 घंटे वाली जस्टिस लीग से 2017 वाली से। जब वो बात क्या है तो भाई मूवी देखने के बाद सभी लोगों ने एक हाथ में फ़ोन उठाया होगा और गूगल पे सर्च मारा होगा कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट कब रिलीज हो रहा है या कहा जाए सीक्वल का रिलीज कब होगा। और उस टाइम पे हम एक चीज़ देखते हैं कि ये कभी भी रिलीज नहीं होगा और ये दुख कहीं खत्म नहीं होता भैया। यहाँ पर बात क्या है तो भाई ये मूवी कभी भी वापस नहीं आने वाली थी और उस टाइम पे भाई एक मन में सवाल रह जाता है कि इन फ्यूचर में इस मूवी की आगे की कहानी क्या होती है। जहां आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि जस्टिस लीग की पूरी कहानी क्या थी या कहा जाए फुल स्टोरी ऑफ जस्टिस लीग। और इसके अलावा हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई मूवी क्यों कैंसिल कर दी गई। जहां पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। और चलिए भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के फेस को VFX से चेंज करते हुए उसे विमल प्रसाद वाला बंदा बनाए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर बात क्या है तो भाई इस कहानी का भाई असल में हमारे जैक स्नाइडर भैया ने एक प्लान बनाया था काफ़ी अच्छे तरीके से 2017 के टाइम में। वो था असल में इन मूवीज़ को ट्रिलॉजी में बदल देना, मतलब कि 3 मूवीज आने वाली थी इसकी। जहाँ पर फर्स्ट मूवी हमें 2021 में दिखने को मिल ही जाती है, बल्कि उसके बाद मूवीज़ कैंसिल कर दी गई। और ये सबसे बड़ा रीज़न असल में ये आता है कि उस टाइम पर हमारे जैक स्नाइडर भैया खुद ही नहीं चाहते थे। देखा है तो स्टूडियो ने उन्हें भाई उस टाइम पर असल में दिए थे सिर्फ $80 मिलियन इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 80 से 90% का भाई काम इन्होंने 2017 में ही अपनी मूवी में कर दिया गया था। जहां पर इन्होंने भाई मूवी बनाना स्टार्ट तो कर दिया बट उस टाइम पे इनका मन नहीं था बिकॉज ऑफ भाई सभी फैन ने इस मूवी को मांगा। इसी वजह से इस बंदे ने अपनी मूवी को कंप्लीट किया और हमें मिल जाती है दी जस्टिस लीग 2021 वाली जैक स्नाइडर वर्जन वाली। जहाँ पर बात क्या है तो भाई पूरी मूवी देखने के बाद सभी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इन फ्यूचर की इसकी कहानी क्या आती है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर भाई मूवी स्टार्ट होती है असल में हमारे सुपरमैन से कि हमारे भाई क्लार्क भैया अब के टाइम में सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा टाइम बनते हैं। बंदा क्लार्क कैंट नहीं बन रहा इतना ज़्यादा और बंदा भाई क्लार्क कैंट के अलावा भाई डेली प्लेनेट में भी नहीं जाता है। बंदा हर रोज़ भाई उठता है, कपड़े कुपड़े पहनता है सुपरमैन वाले और निकल जाता है लोगों को बचाने। और भाई कभी कभी तो रात को भी वो लोगों को बचाता था। इसी वजह से भाई इसके और लुइस के बीच में बहुत ही वक्त से दूरियां आने स्टार्ट हो गई थी और यही चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा ही अलग कर देती है। देखा है तो भाई एक टाइम पे हमारी लुइस दीदी भी जब है हमारे क्लार्क भैया के पास टाइम आया था उस टाइम पे भाई लुइस दीदी भी टाइम वाली नहीं थी, वो असल में भाई न्यूज़ रिपोर्टर थी। और इसके अलावा वो काम करना स्टार्ट कर दी थी हमारे बैटमैन के साथ उसके बैटकेव में। देखा है तो भाई वो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मूवी में भाई ये चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि भाई हमारे क्लार्क भैया अब भाई आफ्टर डेथ के बाद भाई वो वापस से जब जिंदा हुए उसके बाद बंदा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। वो अपने आप को सुपरमैन ज़्यादा जानता था ना कि भाई एज ए क्लार्क कैंट। और इसी वजह से भाई हमारी लुइस दीदी असल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी हमारे बैटमैन मतलब कि हमारे भाई ब्रूस वेन के पास, मतलब कि भाई वो एक सीक्रेट काम कर रही थी। और मूवी के आगे भाई एक वक्त पे ऐसा आता है कि हमारे क्लार्क और भाई हमारी जो लुइस दीदी होती है वो साथ में इतना रह नहीं पाती और उस वक्त पे भाई पता लगता है कि लुइस दीदी असल में प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी वजह से भाई हमारी दीदी को भाई मार्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती है हमारे भाई हमारे क्लार्क को भी। और उस टाइम पे भाई बंदा ये सोचता है कि यार मैं इसके साथ इतना ज़्यादा रहता नहीं था तो ये हुआ कैसे। और उस टाइम पे इस बंदे के आ जाता है दिमाग में एक सवाल और वही सवाल इसके दिमाग में घूमता रहता है हर वक्त पे। जहाँ पर जब भी भाई वो लुइस से पूछता है कि ये बच्चा किसका है उस टाइम पे भाई लुइस हमेशा भाई बात को चेंज कर देती है या भाई बात को चेंज करने के बगैर वो बंदी भाई सामने ये भी कभी कभी झूठ बोल देती है कि ये तुम्हारा ही है। और उस टाइम पे भाई बंदा भाई हद जब पार हो जाती है उस टाइम पे एक दिन वो बैट केव में घुसता है और वहाँ पर भाई हमारी लुइस और हमारे ब्रूस वेन भैया दोनों काम कर रहे थे। उस टाइम पे भाई बंदा पूछता है कि मैं बच्चा पूछने वाला हूँ कि ये बच्चा है किसका है। और जैसे ही वो भाई आगे बढ़ता है उसी टाइम पे उसके कान में एक आवाज़ आती है सुपरमैन चिल्लाते हुए। वो बंदा उड़ के चले जाता है उस बंदे को बचाने के लिए। देखा है तो भाई जब वहाँ पर वो जाता है उस टाइम पे भाई उसे पता लगता है कि ये एक ट्रैप था और वो भाग के जाता है वापस से बैट केव में। और जैसे ही वो बैट केव के पास पहुँचता है उसी वक्त ही
एक्सप्लोड हो जाता है, एक बॉम्ब फट जाता है और वहाँ पर भाई पूरी की पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। हमारे भाई क्लार्क भैया उठते हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते क्या है कि लुइस दीदी असल में मर चुकी है, पूरी की पूरी तरीके से जल चुकी है और उसकी बॉडी भाई उसके हाथों में होती है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेंस सीन लगता है और वहाँ पर भाई बंदा देखता है कि ब्रूस तो यहाँ पर है ही नहीं है और उसी वक्त ही उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है और भाई उसमें से एक बंदा आता है, उसके पैरों को दिखाया जाता है और धीरे धीरे करके उसके फेस की तरफ मुंह के लिए के जाया जाता है और उस टाइम पे भाई हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा असल में था डार्क साइड। देखा है तो भाई वो बंदा भाई सामने सामने सुपरमैन के सिर पे हाथ रखता है और उसी वक्त ही सुपरमैन की आंखों से हल्का हल्का लाल भाई लेजर निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं होता बच्चे, हम लुइस का बदला लेके रहेंगे। और फिर कहानी एंड अप हो जाती है और देखा है तो भाई इसके 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। देखा है तो भाई एकदम से भाई टर्न ऑन होती है सीन और भाई एक सुपर हीरो नीचे से गिरता है और उसे गिराने वाला हमारे सुपरमैन ही थे। पूरे ब्लैक सूट में सुपरमैन, आंखों से लेजर निकल रही होती है, लाल लाल आंखें होती है और बंदा पूछता है कि भाई तुम ऐसा बुरा हरकतें क्यों कर रहे हो? एक वक्त पे मैंने और तुमने, हम दोनों ने एक मिलके इस दुनिया को बचाया था और अब तुम भाई क्यों ऐसे बुरे बन चुके हो? उस टाइम पे भाई सुपरमैन कुछ नहीं बोलता, बस एक सवाल पूछता है कि हमारा ब्रूस वेन कहाँ पर है, कि बैटमैन कहाँ पर है। और उस टाइम पे भाई बंदे की सच में फट जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन लगता है। और उस टाइम पे बंदा कहता है कि नहीं, दुनिया को बचाने का बस एक ही चांस है, मैं ब्रूस को बचा के रहूँगा, ना कि तेरे को बताऊँगा। और उस टाइम पे भाई जो सुपरमैन उसका हाल करता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कि एकदम से उसे मार देता है। और ये ब्रूटल डेथ के बाद एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ब्रूस भैया नाइटमेयर्स देख रहे होते हैं। देखा है तो भाई उस नाइटमेयर में हमें सामने सामने बार बार लुइस मरती हुई दिखाई जाती है और ब्रूस वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है और वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि रुक जा भाई, उसको बचा ले, बट वो बचा नहीं पा रहा होता। और उस टाइम पे बंदा उठ जाता है और उसके सामने होते हैं कुछ सुपर हीरोज। देखा है तो वो सुपर हीरो जो उसके साथ थे, उसके साथ काम कर रहे थे, उसमें से एक था हमारे फ्लैश भैया, दूसरे थे हमारे साइबोर्ग भैया जो अपने फुल भाई पोटेंशियल पे थे, बल्कि तीसरी साइड पे मीरा दीदी थी जो असल में भाव पकड़े के खड़ी हुई थी त्रिशूल हमारे एक्वामैन का। और उसका सीन दिखाया जाता है कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। देखा है तो एक्वामैन, मीरा और उसका बच्चा तीनों की तीनों पानी में भाई खेल रहे होते हैं और उस टाइम पे भाई हमारे भाई डार्क साइड आते हैं और एकदम से हमारे भाई एक्वामैन को मार देते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और दूसरी साइड पे भाई सुपरमैन उसके बच्चे को मार देता है और तब से भाई बंदी के दिमाग में रिवेंज लेने का बदला था। बल्कि तीसरी साइड पे बात किया जाए तो भाई हमारे भाई एक और बंदे दिख जाते हैं, वो होता है हमारे जोकर भैया और दूसरी साइड पे हमारे डेथशॉट दिखने को मिलता है। देखा है तो भाई ये भाई बातें जानने के बाद अब आप लोगों को बता देता हूँ कि असल में ये स्क्रिप्ट है क्या। देखा है तो भाई ये स्क्रिप्ट असल में भाई 2020 के टाइम में दिखाई गई थी, जब भाई 2021 के टाइम में भाई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग भी रिलीज नहीं होने वाली थी। उस टाइम पे भाई इस स्क्रिप्ट को दिखाया गया था और भाई बताया गया था कि एक आइडिया क्या था हमारे जस्टिस लीग के, हमारे जैक स्नाइडर के भैया के विजन क्या थे जैक स्नाइडर को लेके, हमारे जस्टिस लीग को लेके। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से हमें भाई पता है कि भाई 3 मूवीज आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक मूवी दिखने को मिलती है। कहानी के आगे बढ़ा जाए तो भाई हमें ये चारों के चारों ये जो जितने भी है 5 सुपर हीरोज और हमारे ब्रूस वेन में कि 6 लोग भाई निकल जाते हैं भाई आगे ढूंढने मदर बॉक्स को, और मदर बॉक्स को भाई ढूंढते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी भाई सामना हो जाता है हमारे डार्क साइड के भाई कुछ भाई भेजे हुए विलन से। उन लोगों को ये पेल के निकल ही जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। देखा है तो थर्ड कहानी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भैया। देखा है तो भाई स्टार्टिंग में हमें पता लग जाता है कि जोकर की असल में इंपॉर्टेंस क्या है इस टीम में, और असल में जो है जोकर भैया को इसलिए रखा गया था, सबसे पहली बात उसका हाथ बांध के रखते थे, और दूसरी बात असल में भाई इसी चीज़ के लिए रखा गया था कि बंदा भाई हमेशा कार्ड दिखा के फ्यूचर चेक कर पाता था कि असल में भाई क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए इस टाइम पे आके। जहाँ पर दूसरे पे बात किया है तो भाई एक और भाई चीज़ के लिए ब्रूस वेन ने इसको अपनी टीम में रखा था, और वो थी बंदे को गिल्ट में डालना। देखा है तो भाई सामने सामने ये ब्रूस वेन को हमेशा पूरे दिन में 10-15 बार तो ये बात कहता ही था कि तुम्हारी वजह से ही टाइमलाइन फक्ड अप हुई है, तुम एक बार अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते तो हमें हमारी टाइमलाइन बच जाती, हमें अभी के सभी लोग बच जाते। और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल भी है और काफ़ी ज़्यादा ही समझ भी आ जाता है कि इसमें भाई हमारे बैटमैन का भी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में चले गए हैं भैया। जब बात किया तो भाई हमारे ब्रूस वेन भैया समझ जाते हैं कि असल में इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को ठीक करने का एक ही मौका है, और वो है फ्लैश पॉइंट। देखा है तो भाई हमारे ब्रूस वेन अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर चले जाते हैं एक घर में
जहाँ पर हमें उसे ट्रेडमिल मिल जाता है और हमारे फ्लैश भैया को कहते हैं कि भागना स्टार्ट कर। और दूसरी साइड पे हमें एक अलग ही सीन देखने को मिलता है। सुपरमैन एक भाई बंदे को मार के आ ही रहा होता है, उसका सिर भाई, उसका हाथ जो है, उसके हाथ में एक बंदे का सिर होता है, एक सुपर हीरो का। और उस टाइम पे भाई डार्क साइड सुपरमैन को बताता है कि असल में भाई बंदा है कहाँ पर है, ब्रूस वेन कहाँ पर है। और तब भाई सुपरमैन भाई उड़ के जल्दी से चले जाता है वहाँ पर जहाँ पर ब्रूस वेन और भाई बाकी के टीम कोशिश कर रहे होते हैं कि फ्लैश भैया फ्लैश पॉइंट यूज कर पाए। बंदा भाई भागना स्टार्ट कर देता है ट्रेडमिल पे और उसी टाइम में भाई सुपरमैन आता है और बाकी के सारे विलन भी भाई उस घर में आ जाते हैं। देखा है तो भाई काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है जिसमें से हमारी भाई वो हमारी जो मीरा दीदी है, उसके अलावा डेथशॉट और हमारे साइबोर्ग भैया तीनों के तीनों कोशिश करते हैं पूरे के पूरे तरीके से सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई मीरा आती है भाई अपने त्रिशूल के साथ और उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सुपरमैन भैया उसे बीच में से फाड़ देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा सीन लगता है। दूसरी साइड पे भाई डेथशॉट भैया उसे गोलियां मारने की कोशिश करते हैं, बट आपको पता ही है बंदा बुलेट प्रूफ है, इसी वजह से वो भी पेलने ही वाला था और वो भी बंदा मर जाता है। हमारे तीसरे भैया साइबोर्ग भैया आते हैं, तीनों के तीनों मदर बॉक्स को यूज करके उसे पेलने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाते। और तब भाई साइबोर्ग भैया की लात तोड़ने के बाद बंदा भाई पूरी की पूरी तरीके से उसका गला चीर देता है और भाई आगे बढ़ जाता है। और तब भाई हमारे जोकर भैया सुपरमैन हमारे बैटमैन को एक कार दिखाते हैं। वो कार था असल में जोकर। और उसके बाद सुपरमैन को भाई हमारे ब्रूस वेन को भैया ये कहते हैं कि असल में ब्रूस तुम्हें असल में ये कहना है पास में जाके कि लुइस इंपॉर्टेंट है। असल में लुइस ही इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से टाइमलाइन पूरी की पूरी तरीके से खराब हुई है। और तब है हमारे ब्रूस वेन भैया समझ जाते हैं और हमारे फ्लैश भैया को एक नोटिस देते हैं। बंदा कहता है कि मेरे पास जा तू जाके और सामने मेरे को ये बोल कि लुइस असल में इंपॉर्टेंट है, बस तू यही कर दे, हमारी पूरी की पूरी टाइमलाइन ठीक हो जाएगी। और तब भैया बंदा ट्रेडमिल पे भागना स्टार्ट कर देता है और इतनी तेजी से कोशिश करता है और पूरी की पूरी तरीके से भाग रहा होता है। दूसरी साइड पर हमारे ब्रूस वेन भैया लड़ने स्टार्ट कर देते हैं हमारे सुपरमैन से। देखा है तो भाई हमारे जोकर भैया को हमारे सुपरमैन भैया मार ही देते हैं और उसके बाद ब्रूस वेन और भाई हमारे सुपरमैन के बीच में काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ाई होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सुपरमैन भैया उसे भाई बीच में से मुक्का मारते हैं और उसकी भाई छाती फाड़ने के बाद वो भी बंदा मर जाता है। सुपरमैन देखता है कि बंदे ने पूरी की पूरी तरीके से फ्लैश पॉइंट यूज़ कर लिया फ्लैश ने और उसकी पावर को डॉज करने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम पे भाई वो डॉज नहीं कर पाता। देखा है तो भाई हमारे सुपरमैन हमारे जो फ्लैश भैया है वो पीछे जाता है टाइमलाइन में और अब हमें एक नई टाइमलाइन दिखने को मिल जाती है। देखा है तो ये वक्त वही था जब हमें 2016 की बैटमैन वी सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस मूवी दिखने को मिलते हैं और उसमें एक सीन था ना जिसमें हमारे भाई बैटमैन से मिलने आता है फ्लैश भैया और एक वो लाइन बोलता है लुइस इज इंपॉर्टेंट और भाई उस टाइम पे भाई समझा जाता है कि पूरी की पूरी टाइमलाइन ठीक हो चुकी है। देखा है तो ये चीज़ बोलने के बाद एकदम से भाई ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन और फिर उसके बाद पूरा का पूरा टाइम रिवाइंड होता है और टाइम दिखाया जाता है हमारे भाई ब्रूस वेन का कि असल में वो बंदा इतना ज़्यादा गिल्टी क्यों था। देखा है तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि असल में भाई हमारे लुइस लेन के सामने जब भाई ब्रूस वेन बैठा होता है बैट केव के अंदर, उस टाइम पे भाई बॉम्ब फट रहा होता है, उस टाइम पे वो बंदा बचा नहीं पाता। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे भाई जब उसे पता है कि लुइस इज इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे भाई हमारे लुइस भैया को बचा के वो निकल जाता है भाई और पूरी की पूरी भाई बैठ के उड़ जाती है। देखा है तो भाई जब सुपरमैन आता है उस टाइम पर लुइस भी ठीक होती है और यहाँ पर टाइमलाइन पूरी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से कभी डार्क साइड नहीं आया, कभी सुपरमैन इवल नहीं बना, ना ही कभी एपोकलिप्स फैला है, जिसकी वजह से पूरी पूरी टाइमलाइन ठीक हो जाती है। और अब आता है 20 साल बाद की टाइमलाइन जब है हमारे भाई सुपरमैन बुरा बन चुका था उस टाइम के टाइम पे। देखा है तो भाई 20 साल बाद जब हमारे डार्क साइड भैया आते हैं पूरी धरती पे अपने पहले कदम रखते हैं, उस टाइम पे एक बंदा चीज़ देखता है और वो होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड के सुपर हीरो उसके सामने। देखा है तो सारे के सारे जस्टिस लीग थे, हमारे सारे के सारे भाई जस्टिस लीग सारे सुपर हीरोज वहाँ पर थे। ग्रीन लैंटर्न की पूरी कोर थी, हमारे भाई अटलांटा के लोग, हमारे भाई वो जो एक्वामैन के भाई बंधु हैं वो लोग और बाकी सारे के सारे सुपर हीरो उसके सामने होते हैं। और तब एक बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ता है और ये युद्ध भाई 1 से 2 घंटे के बीच में का रखा गया है। देखा है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा युद्ध था। हमारे भाई सारे के सारे सुपर हीरो हमारे डार्क साइड को मारने की कोशिश करते हैं, बाकी भी सुपर हीरोज बाकी के सारे विलेन भाई हमारे सुपर हीरोज को लड़ने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे भाई हमारे सुपरमैन भैया लड़ने आते हैं सामने डार्क साइड से। डार्क साइड से वो लड़ने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली डार्क साइड एक पंच मारने के बाद सुपरमैन को ढेर कर देता है और उस टाइम पे अब हमारे भैया ब्रूस वेन भैया आ जाते हैं। देखा है तो पूरे के पूरे तरीके से भाई बंदा तगड़ा होकर भाई लड़ाई स्टार्ट कर देता है हमारे डार्क साइड से। और उस टाइम पे भाई डार्क साइड और इसके बीच में एक मूवमेंट बनता है जिसमें भाई हमारे डार्क साइड को बंदा मार देता है, लिटरली बंदे ने किल कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा बस
बैटमैन कह सकता है या कोई होटल खरीद सकता है? नहीं, बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। आप भाई कॉमिक बुक्स उठा के देख लीजिए बैटमैन क्या चीज़ है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को सच्ची लगा, काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। देखा है तो भाई बंदा जब भाई डार्क साइड को मार देता है, उसी टाइम पे डार्क साइड भी इस भाई मार देता है, और दोनों को दोनों मरने के बाद सभी लोग हैरान होकर देखने लग पड़ते हैं। डार्क साइड पूरी की पूरी तरीके से मर गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रूस भैया ने सेक्रीफाई कर दिया इनकी दुनिया को बचाने के लिए। और तब भाई एक भाई एंड गेम वाला भाई जैसा एक दिखाया जाता है फेयरवेल, जिसमें सारे के सारे सुपर हीरो आते हैं, ब्लैक कोट सूट पहना हुआ है, और सभी के सभी रो रहे होते हैं। और उस टाइम पे भाई हमारी लुइस दीदी एक बात बताती है, अपने बच्चे को लेके आती है जो अब भाई कुल 19 साल का हो चुका था। उस लौंडे को लेके आने के बाद हमारे भाई सुपरमैन क्लार्क को बताती है कि इसमें ये ब्रूस वेन का बच्चा था। उस टाइम पे भाई हमारे भाई सुपरमैन भैया, क्लार्क कैंट भैया सामने सामने ये कह देते हैं कि हाँ मेरे को पता था कि ये असल में वही है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मानना नहीं चाहता था। और उस टाइम पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लगता है। लिटरली भाई बंदे को पता था, समझा था भाई, स्टार्टिंग से वो जानता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चुप रहता था क्योंकि वो देखना चाहता था कि इसमें ये बोलेगी कब। बाकी देखा है तो भाई वो बंदा भाई एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये हमारा ही बच्चा रहेगा, फिर भी ब्रूस का होने के बाद भी, क्योंकि हमने ही इसे पाला है, और ये इन फ्यूचर में एक नया बैटमैन बनेगा, एक नई बनाएगा भाई वो टीम जस्टिस लीग। और देखा है तो भाई यहाँ से पूरी की पूरी तरीके से टाइमलाइन रिबूट कर दी जाएगी, और इन फ्यूचर में हमें नई जस्टिस लीग, नया सुपरमैन तो नहीं दिखने को मिलेगा, यही बंदा सुपरमैन होगा। और हमें बहुत दिखा भी दिया जाता है कि इन फ्यूचर में हमें सुपरमैन और बाकी भाई बैटमैन और सारे के सारे जस्टिस लीग वाले कैसे दिखने को मिलेंगे, एक नई टीम। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म कर दी जाती है, और ये ट्रिलॉजी की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर अब भाई ओवरऑल मैं बात करूँ तो भाई ये मूवी जितनी भी भाई मैंने कहानी सुनाई है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखा है तो ये फ्रेश माल था, मैं कि भाई स्टार्टिंग का भाई फेस था, जिसकी वजह से इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा प्लॉट होल्स है, काफ़ी ज़्यादा ही मूवी अनफिनिश लगती है। एक वक्त भाई ऐसा लगेगा कि आपको एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा ही ज़्यादा दिखाया जा रहा है, मैं कि ओवर एक्शन सीन्स हो चुके हैं। जहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो मेरे हिसाब से भाई अगर भाई जैक स्नाइडर भैया चाहते, वार्नर ब्रोस चाहती, तो भाई जैक स्नाइडर भैया जानबूझ के भाई ये मूवीज़ को बनाते और हमें भाई एक अच्छी मूवीज़ दिखने को मिल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली अब के टाइम में हमें एक नया फेस दिखने को मिल रहा है जस्टिस लीग का, पूरी की पूरी DCU का, वो है हमारे जेम्स गन। इन फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि जेम्स गन भैया सामसान भाई DCU को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करें, और मेरे हिसाब से हो सकता है जैक स्नाइडर भैया वापस भी आ जाए। देखा है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थ्योरी है। बाकी भाई मैं बात करूँगा भाई इन फ्यूचर के भाई जो भी DCU का प्रोजेक्ट आएगा, DCU के बारे में बात करूँगा, वो सबसे पहली बार वीडियो यही होगी कि इसमें हमारे जैक स्नाइडर भैया निकलते क्यों हैं 2017 वाली जस्टिस लीग से। बाकी ओवरऑल कहूँ तो बस भाई यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन चुकी है। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। और चलो मैं निकलता हूँ सुपरमैन की चड्डी देखने।